तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। हम लोगों ने प्रीवियस जो पढ़ लिया था, खैर आज से हमें पढ़ना है सेक्शन वॉइड अग्रीमेंट सेक्शन 24 से। सेक्शन 24 बेसिकली बोल क्या रहा है ये पहले जानते हैं। अग्रीमेंट वॉइड इफ़ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। देखिए, अगर कोई भी अग्रीमेंट हो रहा है वो अनलॉफुल, कोई भी अग्रीमेंट हो रहा है पर उसका जो कंसिडरेशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है वो इलीगल अनलॉफुल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉइड होंगे। जैसे एग्जांपल आप समझते हैं, मान के चलिए ये ए हैं, ये बी हैं, इन्हें चाहिए थी मेड इनके घर का काम कर सके, और इन्हें चाहिए थे पैसे जो कि ये काम करती थी और पैसे लेती थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि तुम मेरे घर में आओ, काम करो, ओके मैं इसका तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है चलिए मैं इसको आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे 1000 रुपये दीजिएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल हुआ है ना। इसमें इन्होंने क्या किया, ये काम करा रहे हैं अपना और ये इनको पैसा पे कर रहे हैं 1000 रुपये। पर इसी जगह पे इन्होंने क्या कहा कि मैं आपको उपपत्नी रखना चाहती हूँ, यानी ऑलरेडी मैरिज है, ये भी ऑलरेडी मैरिड है। उसके बाद ये कह रहे हैं मैं आपको उपपत्नी रखना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ठीक है पर इसके लिए भी 1000 रुपये लगेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो अब ये बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉफुल है या ये कॉन्ट्रैक्ट? नॉर्मल सी बात है, काम करने के पैसे दे रहे हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल हुआ। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ये देखिए, ये बाय गेमी एक तरीके से देखा जा कर रहे हैं ना, और ये गलत चीज़ का पैसा ले रही हैं, ये जो कंसिडरेशन है ये अनलॉफुल होगा और ये कंसिडरेशन लॉफुल होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सेक्शन क्या बोलता है हमारा। तो ये बिना बेयर एक्ट बिल्कुल मत पढ़िएगा और साथ में साइड में लिखते जाइएगा। चलिए सेक्शन 25 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इसमें बोलता है कि जैसे अग्रीमेंट्स हैं, अगर कोई अग्रीमेंट हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन उसे वॉइड माना जाएगा। जनरल रूल यही है कि अग्रीमेंट वॉइड, अगर क्या कहते हैं कंसिडरेशन नहीं है तो उसे वॉइड माना जाएगा। पर देयर आर सम एक्सेप्शन आर देयर इसी सेक्शन में कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो उसको अग्रीमेंट को वॉइड नहीं माना जाएगा। जैसे पहला, अगर किसी भी लव अफेक्शन में कोई अग्रीमेंट किया जाए पर वो रजिस्टर्ड हो, अगर होता है तो उसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि भाई और बहन का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई और बहन है, बहन ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी अपने भाई को दे दी विदाउट कंसिडरेशन, बिना कुछ लिए हुए, तो उसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, उसे वैलिड ही बोला जाएगा। ठीक है, और जैसे कि क्लॉज 2 बोलता है, अगर मान के चलिए कोई ए और बी है, इन्होंने क्या कहा कि मैं पार्शली आपको पैसा पे करूँगा, चलेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है चलेगा, तो ये भी वही होगा। ठीक है, और क्लॉज 2 बोलता है, मैं इसको क्लॉज 2 को समझा देती हूँ। जैसे कि मान के चलिए ये ए हैं, ये बी है, इन्हें कार बेचनी थी अपनी, ठीक है, 1 लाख की। ठीक, इन्होंने कहा कि मैं लेने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पास 1 लाख है नहीं, पर मैं क्या दो में इंस्टॉलमेंट में 50-50 जमा कर दूँ? इन्होंने कहा ठीक है चलो भैया, मुझे तो पैसे से मतलब है, इन्हें पैसा मिल रहा है, तो इसको ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट चैप्टर का इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उसमें ज़रूर समझा देंगे। चलिए 3 बोलता है, अगर मान के चलिए ऐसा कोई अग्रीमेंट हुआ है कि मैं तुम्हें 3 लाख, जैसे कि इन्होंने कहा, जैसे कि इनमें अग्रीमेंट हुआ कि इतना रुपए आप इनको देना है, पर क्या हुआ, इनको रुपए, इधर दूसरा एग्जांपल समझते हैं, देखिए ये ए हैं, ये बी हैं, इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपये इनसे ले रखे थे, इनसे। ठीक है, मतलब ए ने 10,000 रुपये बी से ले रखे थे, पर इन्हें लौटाना था 6 मंथ बाद, इन्होंने नहीं लौटाया, बीत गए, कई साल बीत गए, और इनको अब याद आया 4-5-6 साल बाद कि यार इन्होंने मेरे पैसे लिए थे, अब क्या ये कोर्ट जा सकते हैं? तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉइड हो जाएंगे जिसमें टाइम लैप हो जाता है। ठीक है, टाइम से ज़्यादा हो जाता है, तो उन अग्रीमेंट्स को अवॉइड माना जाएगा।
देखिए कुछ और एक्सेप्शंस हैं इसमें, तो उसमें भी जो कंसिडरेशन है उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहला है चैरिटी, साइड में इसको लिख लीजिएगा तो आसानी होगी आंसर राइटिंग में, है ना। दूसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी 185, अब एक बार रीड कर लीजिएगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे, है ना वो। और एक है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। इन सब में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वॉइड नहीं होंगे कंसिडरेशन के उस पर, ठीक है। आ जाइए सेक्शन 26। सेक्शन 26 बोलता है अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड। अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट किया गया है जिसमें बोला गया कि भाई तू इसकी मैरिज रोक दे और इसका मैं तुझे 10,000 रुपये दूँगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इसमें मान के चलिए वो उस पर्सन ने 10,000 रुपये नहीं दिए तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, सिर्फ इसलिए कि भाई पहली बात तो तुमने गलत, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है ना, तो कहाँ से कर पाओगे। पर एक्सेप्शन ये है अगर किसी माइनर की अगर मैरिज रोकते हैं तो वो वॉइड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं, वो अग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड। अगर कोई व्यापार करना चाहता है, कोई ट्रेड करना चाहता है, इस और दो लोगों ने मिली भगत बनाई मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, इसको ट्रेड मत करने दे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन है 28 अग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। देखें इसमें बोला गया है अगर किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में रेस्ट्रेन करते हैं, रोकते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे। भाई एक आदमी कह रहा है कि मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट देख एग्जाम्पल समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये किसी की लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, इन्होंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स चलने मत दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही, ये अग्रीमेंट ही वॉइड होगा, ठीक है। और किसी के राइट्स को अगर एब्सोल्युटली रोकते हो तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अगर जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, अगर जो टाइम पीरियड दिया है उससे लैप हो जाता है तो वो भी वॉइड होगा। चलिए आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जो कि हमारा अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अब जैसे कि इसमें ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाए जिसमें कि अग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं, जैसे कि पार्टीज़ के माइंड ना मिले, है ना। जैसे मैं समझ चाहती हूँ ए हैं बी हैं, इन्हें अपना हॉर्स इन्हें सोल्ड करना था जो कि वाइट है, एक ब्लैक है। इन्होंने कहा मुझे अपना हॉर्स सोल्ड करना है, इनको लगा कि शायद वाइट का चांस मिल रहा है, इन्होंने कहा मैं लूँगा। पता चलता है कि ये ब्लैक बेच रहे हैं, तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अनसर्टेन हुआ है ना, वो तो वॉइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है 30 अग्रीमेंट बाय वाई द वेज ऑफ वॉइड। जो अग्रीमेंट वेजर्स के होते हैं वो वॉइड होते हैं। जैसे कि सिंपल वर्ड्स में समझिए वेजर्स क्या होता है। वेजर जो सट्टा लगाते हैं वो लोग, वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। मतलब सट्टा वट्टा जो देखिए इलीगल है, महाराष्ट्र और गुजरात में तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर ये जीता या ये हारा तो मैं मतलब कि मैं इतना रुपए दूंगा, तुम हारे तुम्हें इतना रुपए देना पड़ेगा, तो ये इलीगल, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। देखिए सेक्शन 294A इंडियन पीनल कोड अफेक्ट नहीं करता है हॉर्स रेसिंग का, ठीक है। और इसमें हम लोग सेक्शन 30 तक के ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन चैप्टर 3 का है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ भी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसका ज़रूर आंसर करेंगे। और हमसे आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू।